खुद आया हूँ। मूलचंद रिजॉर्ट के लजीज खाने, चटपटी चाट, मसाला डोसा, इन सब की चर्चा करना कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये मूलचंद रिजॉर्ट किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ हर चीज आपको टेस्टी मिलती है। लेकिन आज यहाँ मैं प्रकृति के उद्देश्य से आया हूँ। कितने कीमती फूल, वो भी मेंटेन किए हुए। मेरे सिर पर सूरज निकल रहा है, ऐसे में फूल कैसे बचते होंगे और माली किस तरह से इनकी देखभाल करते होंगे, क्योंकि मेरा कहना हमेशा यही होता है कि जिन बागवानों के माली नहीं होते वे बागवान उजड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ किस तरह से एक जज्बा रखा हुआ है, कहना बहुत सरल है, इसके मेंटेनेंस में ही लाखों रुपए खर्च होते होंगे, लेकिन दिल का जज्बा जब मजबूत हो प्रकृति के प्रति तो लाखों रुपए भी फीके दिखाई पड़ते हैं और हम प्रकृति को पहले रखते हैं। आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले मूलचंद रिजॉर्ट के ओनर मालिक पीयूष जी से, जो मेरे भाई समान, मेरे दोस्त भी हैं और सामाजिक व्यक्ति भी हैं। उनके व्यवहार से मैं खुद प्रसन्न रहता हूं। आइए मैं बात कराता हूं उनसे और पूछता हूं कि इतना मेंटेनेंस जो हम लोग घरों में भी नहीं रख पाते, वो आप यहाँ कैसे रख रहे हैं। लाखों रुपए के महंगे महंगे पेड़ किस जज्बे के साथ उन्होंने प्रकृति दिवस के अवसर पर सजा रखे। इस विशेष दिवस पर मेरे यहाँ पधारे, और सबसे बड़ा बात यह है, हम पर्यावरण की बातें तो करने लगे हैं कुछ वर्षों से, गत वर्षों से, लेकिन अभी हम उतने जागरूक नहीं हुए हैं। हम जागरूक किस लिए नहीं हुए हैं? क्योंकि हम शायद इसको एक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक दिवस नहीं है, पर्यावरण की वजह से ही हम हैं। हम भी पर्यावरण का एक पार्ट हैं, हम पर्यावरण के ही एक अंग हैं। अगर हम इसको नहीं रखेंगे, इसके ऊपर नहीं ध्यान देंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कितनी भी धन दौलत दे दें, वो सब बेकार है। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रकृति का दोहन हम लोगों ने ही किया है। हमारे पूर्वजों से थोड़ा स्टार्ट हुआ होगा। पहले बहुत लोग ध्यान भी रखते थे, मिट्टी के कभी घरों में रहा करते थे, लेकिन आज हम कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन क्या असली ज़िंदगी वहाँ है? वही ढूंढने के लिए लोग मसूरी, शिमला, फलाना ढिमकाना जाते हैं। लेकिन असली चीज़ आपके घर में स्वयं में है। अगर आप आज, सबके घर में बच्चे होते हैं, अगर आप आज 4 गमले अपने घर में रखते हो, 4 पेड़ अपने घर में रखते हो, वो भी आपको अपने बच्चों की तरीके से ही पालने पड़ेंगे। बिल्कुल आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे हम मूलचंद रिजॉर्ट पे, हम मेरे पिताश्री ने करीबन 22 साल पहले, हमने मूलचंद रिजॉर्ट तो 21 साल पहले स्टार्ट किया, 20 साल पहले, लेकिन हमने करीबन 22-23 साल पहले से यहाँ पर हमने बिल्डिंग बाद में बनाई। हमने पहले यहाँ के लॉन्स और ये जो पेड़ हैं इनको डेवलप करना शुरू करा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मूलचंद रिजॉर्ट पे हमने जितने भी हमारे पेड़ आप देख रहे हो बड़े बड़े, ये सब हमने पौधे से पेड़ बनाए हैं। मतलब हमने बहुत कम यहाँ पर रहे होंगे जो हम पेड़ कहीं से लाए और हमने यहाँ पर लगाया होगा। हमने सारे ज़्यादातर पौधे से पेड़ बनाए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आज भी हमारे पास करीबन 5 या 6 हज़ार फूल के गमले रहते हैं। उनको मेंटेन करना, वो आपके 5,000-6 हज़ार गमले नहीं है, वो 5-6 हज़ार आपके बच्चे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि तपती धूप में 5-6 हज़ार गमले, ये हमारे मालियों की मेहनत है, गाइडेंस ऑब्वियसली मेरे पिताश्री भी देते हैं, मेरे छोटे भाई पहले तो आपका जज्बा काम करता है। लेकिन उनकी जो गाइडिंग फोर्स है वो हमेशा से हमारे पिताजी रहे हैं। लेकिन उनको आप ये देखोगे, वो माली इतनी कड़ी धूप में भी 6 हज़ार गमलों में पानी देना, आजकल पानी हो सकता है किसी गमले को 2 टाइम भी देना पड़ेगा, गर्मियां हैं और हम ऐसे पार्ट में हिंदुस्तान के रहते हैं जहाँ पर गर्मियाँ भी पूरी रूप में रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती। सर्दियों में पाले से भी बचाना पड़ता है बहुत सारे पेड़ों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैसे कैसे फ्लावरिंग लेनी है, कब कम लेनी है, कब ज़्यादा लेनी है, कैसे गमले को भरना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ जितने भी पेड़ हैं उनको कंटिन्यूअसली प्रूनिंग, उनकी खुद निलाई गुड़ाई, उनका कहते खाद पानी, वो सब चेक करना एक मैसिव टास्क है। ये छोटा टास्क नहीं है। जैसे आपने घर में माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके खाने का ध्यान रखती है, ऐसे ही इन गमलों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो सुख का अनुभव होता है ना, वो इनसे प्यार करके ही अनुभव हो सकता है। जैसे आप अपने बच्चे को दुलार करते हो, वो आपको दुलार करता है, ये सिर्फ पेड़ भी आपको प्यार करते हैं। और जो पेड़ों से प्यार करते हैं, मेरा अपना मानना है, वो दिल के सच्चे होते हैं। मैं अपने ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप भी करते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि जो लोग पेड़ से प्यार करते हैं वो सबसे सच्चे होते हैं। आज हमारे देश की भी, पर्यावरण की भी, इन फैक्ट जनरल हमारी मांग है सब जगह यही है कि नियम है कि हमें पेड़ों को जितना लगाएं। अब पिछले साल मैंने देखा सरकार ने कहा पेड़ लगाइए,
पेड़ लगाए सरकारों ने, नेताओं ने भी लगाए और लोगों ने भी लगाए। मैं ऐसा मना नहीं करता कि उनकी देखरेख, लेकिन उनकी देखरेख भी जरूरी है। मैंने कहीं 500 पेड़ लगा दिए, उसके बाद मैं देखने ही नहीं गया। मैंने आपसे पहले ही एक संदेश छोड़ा है कि एक पौधा लगाना बहुत सरल है, मगर उसकी देखभाल 50 लगाओ। आपने जैसा कि कहा कि अपने बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है। जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और उस पर जिस दिन फूल आता है तो मेरे हिसाब से मन में मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरा खिल उठता है बच्चे की तरह। संसाधनों की तरफ से की वजह से क्या है, बहुत लोग संसाधनों की बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। पेड़ लगाने में कोई संसाधन की, कोई विशेष रूप की जरूरत नहीं होती। उसकी देखभाल में पानी देना है आपको, खाद कभी कभार देनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब घरों में मिलती है। आपसे बात करते करते मुझे प्रकृति की एक और बात याद आ गई। हम भारतीय जो हैं सबसे बड़े भुलक्कड़ हैं। अभी 4 साल पहले 2020 के आसपास देश में और पूरे विश्व में इतनी बड़ी आपदा आई जिसे कोरोना कहा गया। बस आपसे सांस लेने की बात तो छोड़ो, हमने अपने परिजनों को सांस तोड़ते हुए देखा है, फिर भी हम उसके बाद नहीं संभलते और एक संदेश छोटा सा देकर, फोटो खिंचवाकर छोड़ देते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है। सिर्फ स्टेटस लगाकर, सिर्फ एक दूसरे को मैसेज भेजकर पर्यावरण दिवस की पूर्ति नहीं होती। अपने घर की छत पर 8-10 गमले, जितनी भी आपकी गुंजाइश है, गार्डन बनाने की गुंजाइश है तो शानदार बात है, और नहीं बना सकते तो आप 4 पेड़ 4 पौधे, 2 पेड़ 2 पौधे ऐसा तो लगा ही सकते हैं। हाँ, मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, हम सारी अपेक्षाएं सरकार से ही ना करें। सरकार हमारे से है, सरकार हमारे लिए काम करती है। मैंने सरकार का एक भी संदेश छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि सरकार की अगर मैं बात करूंगा तो बात बुराइयों पर आ जाएगी। डिवाइडरों पर पेड़ लगाओ, पानी दो मत, सूख जाएंगे, फोटो खिंच जाएंगे, उनकी देखभाल नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से मतलब मानता हूं कि शायद डिवाइडरों पे जो पेड़ लगे हैं, अगर उनका संरक्षण, उनकी देखभाल हम जो सामने के दुकानदार हैं, जो सामने के ऑफिस वाले हैं, सामने के इंडस्ट्री वाले, वही करनी शुरू कर दें तो सरकार को शायद बुद्धि आ जाए। सब लोग यही सोचते हैं कि मेरे घर का कूड़ा जो है वो नगर पालिका ही उठाए, सरकार ही उठाए, मैं अपनी साफ सफाई कैसे रखूं, ये तो सरकार का पौधा है, इसे मैं पानी कैसे दे दूं। 15 साल पहले, 18 साल पहले एक पढ़ा था एक जगह इंडिया टुडे में कि कोई इंदौर में डीएम रहे, उन्होंने बिना किसी फंड्स के पूरे इंदौर को ग्रीन कर दिया। पब्लिक पार्टिसिपेशन से कैसे किया, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने सामने का डिवाइडर, अपने आसपास की आज अगर हम लोग सब तय कर लें और अगर इसमें अधिकारियों का भी अगर समर्थन हो और वहां बैठ के कॉन्क्रीट प्लान बनाया जाए, नगर निगम या नगर पालिका केवल अगर डिवाइडर्स पे बोल लगा देगी एक तरीके के पेड़ पौधे, उनका कोई ध्यान नहीं देता, वो उखड़ जाते हैं। मैंने सबसे शुरुआत में आपसे यही बात की कि मुझे पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर किसी के अंदर ऐसा जज्बा ही नहीं दिखाई दिया। चाहे मैं अधिकारियों की बात करूं, मैं अपने आग्रह से नगर पालिका को भी ये संदेश छोड़ चुका हूं कि मुजफ्फरनगर को मुझे ग्रीन करवाना है, चाहे वो मैं कितनी बार कह करके आपको करवाऊं। मेरे मन की पवित्र मंशा है कि हर डिवाइडर पर 1 पौधा, 2 पौधे, 4 पौधे, 10 पौधे, पेड़ जरूर लगे। और मुजफ्फरनगर से जो भी गुजरे, जैसे मेरे मुजफ्फरनगर की पहचान मूलचंद रिजोर्ट से है, NH 58 पर मैं घूमता हूँ, NH 58 ही पड़ेगी, NH 58 पर जब मैं घूमता हूँ तो आप जैसी ग्रीनरी कितने भी बड़े रिजॉर्ट क्यों ना हो, मुझे कहीं नहीं दिखाई देती। मैं आपके जज्बे को वास्तव में सलाम करता हूँ दिल से, तभी मैं यहाँ तक चलकर आया हूँ, नहीं तो मैं मसूरी, मनाली या कश्मीर भी जा सकता था। इसी अवसर पर एक गाना भी मुझे याद आ रहा है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, लेकिन ये कश्मीर नहीं है, ये मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में कश्मीर दिखाई दे रहा है। अंकुर जी आपका आभार। देखिए जब 2003 में हमने खोला था, हमारे सामने एक बेंचमार्क हुआ करता था कृषि टाइम में, ग्रीनरी का एक बहुत बड़ा जगह हुआ करती थी, चीतल पार्क, चीतल ग्रांड। उन्होंने भी बहुत अच्छा वो करा हुआ था। दूसरों का काम अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसी लैंडस्केपिंग हमें प्रेरणा वहाँ से मिली, हमें प्रेरणा मिली फिर अपने फादर से। हमारे फादर ने, मेरे फादर सिंचाई विभाग में रहे, उन्होंने जहाँ पर भी जिस जगह भी काम किया, जहाँ वहाँ पे इंस्पेक्शन हाउसेज होते थे, वो सब ग्रीन कराए। उन्होंने कालागढ़ में एक डैम होता है भाई साहब, उसमें उसका एक गार्डन था, उसके गार्डन को पूरा ग्रीन करा दिया। तो आपका मानना है कि आपको पिताजी से ये प्रेरणा बिल्कुल मिली? बिल्कुल एब्सोल्युटली। श्री मूलचंद जी से ये नहीं, हमारे पापा जो हैं, मूलचंद जी के जो सुपुत्र हैं, मेरे फादर इंजीनियर हैं। तो मूलचंद जी आपके दादाजी। दादाजी ठीक। तो पिताजी से, दादाजी से प्रेरणा पा करके आपने इसको इतना खूबसूरत बना रखा है। इसमें क्या होता है कि मेरा मानना है कि कमाई का जरिया हर एक के पास होता है, लेकिन जज्बे का जरिया शायद किसी के पास हो ना हो। मुझे तो पूरे मुजफ्फरनगर में
प्रकृति के प्रति एक सुरेंद्र गोयल जी हैं हमारे, एक डॉक्टर उन्होंने बहुत अशोक अच्छा जी किया, हैं, अशोक जी, हम बिल्कुल उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता एक है। मेला लगाते हैं, हाँ, उसमें मैं भी हाँ, पहुंचता हूँ और मुझे पता है कि आपके खूबसूरत पेड़ वहाँ सजने के लिए, वहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हमने एक फ्लावर्स का जरूर फ्लोरल जाता ग्रुप हूँ। बना रखा है। और अब मैं मूलचंद रिजॉर्ट का एक ऐसा पेड़ दिखाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मूलचंद रिजॉर्ट पर पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ इस तरह से फूलों को देखकर सेल्फी लेने से नहीं रुक पाया। जबकि मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन संपादक हूँ, मुझे ऐसा सेल्फी लेने का शौक नहीं है, लेकिन यहाँ प्रकृति देखकर मैं सेल्फी लेने पर मजबूर हो जाता हूँ। और यहाँ पर आकर दिल्ली, आगरा, देहरादून, अन्य अन्य प्रदेशों की लेडीज किस किस तरह से सेल्फी लेती हैं, वो मुंह दाएं बाएं करना मुझे नहीं आता, मैं उस तरह से सेल्फी ले भी नहीं सकता। लेकिन जो भी यहाँ आता है वो मन से प्रफुल्लित होकर आता है। कितना भी आपका मूड खराब हो, ये पौधे, ये पेड़, ये मूलचंद रिजॉर्ट आपको तरबतर कर देगा और खूबसूरत कर देगा। आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ का सबसे खूबसूरत पेड़। ये पेड़ हमारा एक सिग्नेचर ट्री है। ये जब हमने लगाया था तो तब हमारा ये था कि हम इसे एक फोकल पॉइंट पे लगाएं। तब हमारे पास ये हॉल नहीं हुआ करता था, तो हमने यहाँ पे एक फोकल पॉइंट बना के लगाया था कि हमारा भी उद्देश्य यही था कि लोग यहाँ आएंगे, लोग देखेंगे। हमने सोचा था कि हम ऐसे बहुत सारे पेड़ लगा सकेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पे लैंड, अपनी ज़मीन की उपलब्धता इतनी नहीं थी कि इतने बड़े बड़े हम इस तरीके से डेवलप कर पाएँ जगह जगह, तो हमने एक फोकल पॉइंट लगाया था। आज आप इसकी जड़ें क्या समझ रहे हैं? आज इसकी जड़ें हमारे पास करीबन 20 फीट दूर होंगी। वेरी गुड। और ये पेड़ की आप ये देखिए कि इस पे इसकी जो प्रूनिंग होती है, इसकी जब कटिंग करते हैं तो मैं अपने मालियों को, मतलब उनको मैं बहुत उनका वो रहता हूँ कि वो लोग इसकी पेड़ की कटिंग कर पाते हैं और उन्हें इसकी शेप को कभी डगमगाने नहीं दिया। पीयूष जी ने बताया इस पेड़ की खूबी को, और इस पेड़ की खूबी मैं भी बताता हूँ आपको। लगभग अगर इसकी मैं लंबाई नापूंगा तो 30 मीटर लंबाई के आसपास चारों ओर से इसकी दिखाई देगी। छोटा मोटा पेड़ नहीं है। यहाँ मैं इसकी कीमत की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मैं मूलचंद रिजॉर्ट में इंप्रेस होता हूँ तो इसी पेड़ से होता हूँ, और इसलिए ये पेड़ अनमोल है। और जैसा कि पीयूष जी ने बताया कि जब हमने इस पौधे को लगाया था तब ये बिल्कुल छोटा सा था, हमारे पास स्थान ही नहीं था। लेकिन आज ईश्वर की कृपा हुई, जमीन में भी वृद्धि हुई और आज इसकी जड़ें शायद आधे या क्वार्टर मूलचंद रिजॉर्ट में फैली हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये पेड़ की ब्यूटी अपनी अलग ही है। और इसको जो हम कहते हैं, मैंने देखा है कि देश विदेश से लोग आते हैं, इसको निहारते हैं, इसके पास खड़े होते हैं, हजारों की तादाद में हर महीने इसके फोटोग्राफ्स खींचते होंगे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि सेल्फी अलग अलग तरीके से, शायद उस तरह हमें सेल्फी लेना भी नहीं आता, शायद हम अंदर का टर्नओवर नहीं करते, इतना हम अंदर का टर्नओवर नहीं करते हो, चाहे जितना हमारे कहते हैं फोटोग्राफ्स का टर्नओवर हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक खूबी है। और लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है, गार्डन में आके, किसी भी गार्डन में जाए आप चाहे आपके घर में 10 गमले भी होंगे, जब आप उसमें पानी दोगे तो जो आपको सुख की अनुभूति होती है ना, आपका, वही आपने कहा, आप कितना भी स्ट्रेस में हो, कुछ भी हो, आप एक पेड़ के नीचे जाते हो, जो अनुभव होता है वो अलग होता है। अब मैं यहाँ के लगभग 6000 गमलों को और उनमें लगे सुंदर सुंदर, इतनी भरी गर्मी में लगे फूलों को भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर पतासों की पपड़ी वाली चाट भी खाकर जाऊंगा। मुझे वही पसंद है। मैं साउथ इंडियन वगैरह नहीं पसंद करता, सात्विक व्यक्ति हूँ। तो जो पतासों की पतली सी पापड़ी होती है, उस पे सजे हुए अनार के दाने और उस तरह की चाट मैं यहाँ से खाकर के जरूर जाऊंगा। आप भी जब इधर से गुजरें तो लजीज व्यंजन का स्वाद यहाँ से जरूर लें। आइए चलते हैं फ्लावर गार्डन की ओर। तो आ गए हैं हम मूलचंद के ग्रीन के साथ साथ फ्लावर गार्डन में भी। मेरे चारों ओर इस समय कई किस्म के फूल, जिनका नाम शायद मुझे भी ना पता हो, शायद पीयूष जी को भी ना पता हो, मालियों को ज्यादा बेहतर पता हो। कुछ फूलों के नाम शायद पीयूष जी को भी और मुझे भी ना पता हो। इस बागवान की जो माली हैं उनसे मैं आपको बात कराने जा रहा हूं, और कुछ पौधों के बारे में उनसे पूछूंगा कि इनके नाम क्या हैं, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, पीयूष जी को भी नहीं है। आइए चलते हैं माली की तरफ और बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन से पौधे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, ये क्या है? पोचिया।
अच्छा है या इसी मौसम की है। और ये पीछे लगे हुए हैं सुंदर सी पत्ती, और ऐसा लग रहा है जैसे वो भुट्टा आता है और भुट्टे जैसी शेप है इसकी। इसको क्या बोलते हैं? वैसे नागफनी। इसका नाम है स्पेथिफिलम। अच्छा, स्पेथिफिलम। स्पेथिफिलम है। अच्छा, वो इंग्लिश में नाम होगा। स्पेथिफिलम बायोलॉजिकल नेम जो है माली स्पेथिफिलम है। की भाषा में जो है इसे नागफनी कहते हैं। और अगर मैं आपसे बड़े पेड़ों के बारे में पूछ लूं तो उसकी भी नॉलेज आपको होगी। आइए मेरे साथ। बहुत बड़ा पेड़ है और खूबसूरत भी बहुत लग रहा है। वेरीकेटेड फाइकस। इसका नाम बताएं। वेरीकेटेड फाइकस। ठीक, तो आपको नामों की लगभग सब नॉलेज है या कहीं कहीं आप भी भूल जाते हैं? जो नए पौधे आते हैं उनके नाम जानने पड़ते होंगे। कर लेते हैं। देश और विदेश के पौधे यहाँ लगते होंगे। तो आपके मन में कैसे आता है कि ये प्रकृति जो है, आज प्रकृति दिवस है, शायद आपको ये जानकारी ना हो, आप इन्हें सींचते हो तो सींचते सींचते आदमी ये भूल जाता है कि आज कौन सा दिन है। चाहे वो मदर्स डे हो, चाहे फादर्स डे हो, खुद भी भूल जाते हैं हम कि आज फादर्स डे है। तो आप भी भूल गए होंगे कि आज प्रकृति दिवस है, इसलिए आप तक चलकर, मूलचंद रिजॉर्ट तक चलकर हमें खुद को आना पड़ा। तो आप जब इनके साथ काम करते हैं तो इनसे प्रेम भी होता है, दिल से लगाव हो जाता है। कभी कभी कोई फूल मुरझाया हुआ लगता है तो मुरझा जाते हो आप भी कि आखिर मैंने खाद भी डाली, पानी भी डाला, गर्मी की भी देखभाल रखी, सर्दी की भी देखभाल रखी, तो मन खराब होता होगा उस समय से। और कभी कभी जिस गमले को पूरे खराब होने के बाद बदलना पड़ता होगा तो बहुत जोर पड़ता होगा कि मेरी मेहनत जो है पूरी तरह से खराब होगी। ठीक है, पसीना इन्हीं का है, ये जो रंगत आती है वो पसीना इन्हीं लोगों का है। ये बात बिल्कुल पीयूष जी की मैं सच मानूंगा। मैं हमेशा बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जिन बागवानों के मालिक हल्के होते हैं या होते ही नहीं, वो बागवान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। वो इस तरह से खिले हुए नहीं दिखाई पड़ते। पीयूष जी के संकल्प के साथ माली का भी संकल्प होना बहुत जरूरी है। इतना सुंदर गार्डन बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिल्ली से देहरादून जब हम जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, मसूरी जाएंगे या बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाएंगे तो इधर से ही होकर हमें गुजरना पड़ेगा। तो प्लीज आप एक विजिट मूलचंद रिजॉर्ट पर पहले से ही करते होंगे, दोबारा भी आकर जरूर यहाँ पर विजिट करें। मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य भी हूँ, लेकिन पीयूष जी मेरे भाई हैं, इस नाते पर्यावरण दिवस पर आपको जगाने के लिए, जैसा कि मैंने शुरू की लाइनों में कहा था कि पहाड़ों का सीना चीरकर अपने सैर सपाटे की जगह बना रहे हो, वाहनों के धुएं से प्रकृति का दिल जला रहे हो, वो काम हमें नहीं करना। घर में 4 पौधे, 2 पौधे, 3 पौधे जरूर 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 लगाएं। नमस्कार। वो भी बारीक वाले फूले हुए पतासे नहीं, उसकी चाट पसंद है, खूबसूरत चाट सज के, जिस तरह की मैंने कहा था कि अनार के दाने डली हुई, उसके साथ भी चुकंदर का लच्छा है जी पीयूष जी, और बूंदी, और क्या क्या भल्ले, भल्ला बाबू। हाँ, तो मैं भी सात्विक आदमी निकला, पीयूष जी भी सात्विक आदमी निकले। ये भी सिंपल सी चाय पी रहे हैं, वो भी हल्के मीठे की। और मेरी मौज है, मेरी मौज इसलिए मुझे साथ में कोल्ड कॉफी भी आई है बिना ऑर्डर के। तो ये आनंद लेने के लिए आप भी एक बार मूलचंद जरूर आइए।